हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर क्लास। हम पढ़ रहे थे जैव टीचिंग मेथड के बारे में, स्टडी ऑफ मेथड के बारे में। कल हमने लिया था आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड, उसके बाद में हमने कंपैरेटिव मेथड भी पढ़ा और ऑब्जर्वेशनल मेथड, और उसके साथ में जो है वह हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल मेथड। अब कंपैरेटिव मेथड है। कंपैरेटिव मेथड में मैंने आपको कल बताया था कि मॉन्टेस्क्यू ने जो है सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने जो है इंग्लैंड के नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल कारण माना है कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। जबकि इंग्लैंड के जो है नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल कारण क्या था? वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ने जो है वह फ्रांसीसी और ब्रिटिश संविधान का जो है वह गलत अध्ययन जो है वह किया था। तो हमेशा जो है वह कंपेयर करने के लिए सिमिलर चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए, डिसिमिलर चीज़ों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सिमिलर चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में हमें उनकी समानताओं और असमानताओं दोनों को ही जो है वह ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो है वह कंपैरेटिव मेथड का यूज़ करते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम ऐसी जो है वह संस्थाओं को, ऐसे ही राज्यों को जो है वह चुना जाए, गवर्नमेंट के अंगों को चुना जाए जिनकी जो है वह हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि भी जो है वह एक समान रही है, जिनका इतिहास में जो है वह काफ़ी चीज़ें उनकी जो है वह सिमिलर हो। उसके आधार पर हम अपना जो डिसीजन देंगे, हम अपने जो सिद्धांत बनाएंगे वो क्या होंगे? निष्पक्ष जो है वो होंगे, एब्सोल्यूट जो है वह होंगे। क्लियर बच्चों? इसके अलावा अध्ययनकर्ता को जो है मानव स्वभाव है, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट हम आज आगे लेंगे प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति। प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति। प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति हम लेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि राजनीति विज्ञान के बारे में कहा गया है कि राजनीति विज्ञान के लिए संपूर्ण विश्व ही क्या है? एक प्रयोगशाला है। राजनीतिक जो वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए संपूर्ण विश्व ही क्या है? एक प्रयोगशाला है। वैज्ञानिकों के लिए संपूर्ण विश्व ही, पूरा वर्ल्ड ही क्या है? प्रयोगशाला। संपूर्ण विश्व ही जो है वो क्या है? प्रयोगशाला है। राज्य के अंतर्गत जो है वो कोई भी परिवर्तन होता है वो प्रयोग ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर है ना, क्या होता है, कोई नया कानून बनता है। फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर जो है वो नया कानून बन रहा है, नए कानून का जो है वो बनना, किसी कानून के अंदर जो है वो अमेंडमेंट होना, संवैधानिक संशोधन होना, वो भी क्या है? एक है पॉलिटिकल साइंस का जो है वो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा जो है वह नए राज्य का बनना है और राज्य की सीमाओं को जो है वह बढ़ाना है, और शासन के ढांचे में किया गया कोई भी प्रत्येक नया कानून है, युद्ध होना, शांति होना, ये सब क्या है? पॉलिटिकल साइंस के जो है वह एक प्रयोग ही है। मैंने बात की थी धारा 370 का हटना, इसके साथ ही जो है वह धारा 35A का हटना, जम्मू कश्मीर का जो है वह लद्दाख को जो है वह अलग करना, तो ये सारा क्या है? एक प्रयोग ही है। इसके अलावा जो है वह क्या है? बहुत सारे जो देशों के जो है वह नाम चेंज करना, स्टेट के नाम चेंज करना, तो वो भी क्या है? एक प्रयोग ही है। किसी नई चीज़, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना, वो भी क्या है? आपका प्रयोग ही है। इस संबंध में गिल्स क्राइस्ट ने कहा है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो प्रयोग किए जाते हैं वो राजनीति विज्ञान के अंदर पूरी तरह से तो लागू नहीं हो पाते हैं। गिल्स क्राइस्ट ने कहा है कि जो भौतिक शास्त्र है और रासायनिक शास्त्र है, केमिस्ट्री के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं वो राजनीतिक शास्त्र में पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। फिर भी राजनीति विज्ञान में कुछ स्पेशल प्रकार के प्रयोग की काफ़ी गुंजाइश होती है। तो गिल्स क्राइस्ट ने कहा है कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में जो प्रयोग विधि है
जिसके द्वारा अपन लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, तो उनका जो है वह पैटर्न जो है वह क्या है, फिक्स है, विधि है। यद्यपि राजनीति शास्त्र में यह प्रैक्टिकल मेथड पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। राजनीति शास्त्र में यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है राजनीतिक शास्त्र के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रयोग की गुंजाइश होती है, किंतु फिर भी राजनीतिक शास्त्र में अपने विशिष्ट प्रयोगों की गुंजाइश रहती है। ठीक है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि 1919 के अंदर जो है वह भारतीय शासन अधिनियम जो है वह आया है। 1919 का जो है वह भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1919 का जो है वह भारतीय शासन अधिनियम है। 1935 का जो है वह भारतीय शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता है कि 1935 के बहुत सारे जो प्रावधान है, बहुत सारे जो आर्टिकल है, धाराएं हैं, उनको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें तो कम से कम 200 आर्टिकल जो है वह 1935 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वह इंक्लूड किए गए हैं। तो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम है वो भी क्या है, एक प्रैक्टिकल है। 1935 का जो है अधिनियम है वो भी क्या है, एक प्रैक्टिकल है, जिसमें जो है वह द्वैध शासन की जो है वह स्थापना की गई थी। उसी तरह से है ना, अगर अपन बात करें तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था का जो है वह आना, और इसके अलावा जो है वह 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है 73 और 74, जो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से। पंचायती राज्य और शहरी क्षेत्रों की जो है वह लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है। पंचायती राज्य और शहरी क्षेत्रों को जो है वह स्थानीय दर्जा दिया गया है। पंचायती क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को स्थानीय दर्जा जो है वह दिया गया है। तो ये भी क्या है, आपका एक प्रयोग ही है। क्लियर। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन के अंदर क्या आएगा कि जैसे नेचुरल साइंस में तो जो एक्सपेरिमेंट करता है उसका जो है वह सिचुएशन के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वह मनचाही परिस्थितियां जो है उत्पन्न कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो है वह परिस्थितियां जो होती है उनको कंट्रोल कर पाना असंभव होता है, क्योंकि वो देश काल की परिस्थितियों, उसके एनवायरनमेंट पर जो है वह डिपेंड करता है। इसके अलावा नेचुरल साइंस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो क्वांटिटी होती है, उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है वह मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। इसके अलावा हम एक और चीज़ दे सकते हैं कि नेचुरल साइंस के अंदर जो है वह प्रयोगों को दोहराया जा सकता है, प्रैक्टिकल को दोहराया जा सकता है जब तक कि अपना रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो है वह एक ही बार प्रयोग होता है, उसको बार बार जो है वह रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे 73 एक बार बन गया
तो उसको बाद में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। 74 भी जो है वो एक बार बन गया तो उसको बार बार जो है उसको रिपीट अपन नहीं कर सकते हैं। जैसे CCA का आना वो भी क्या है, आपका एक एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। इस प्रकार जो है दिल्ली के जो है चीफ मिनिस्टर की पावर को कम करना, उपराज्यपाल को जो है सारे पावर दे देना, तो ये भी क्या है, पॉलिटिकल साइंस में एक प्रयोग ही है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ लास्ट अपना इस टीचिंग मेथड के अंदर दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति जिसको बोलते हैं हम फिलोसॉफिकल मेथड। फिलोसॉफिकल मेथड मेथड, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या है, आपकी आगमनात्मक जो है वह पद्धति है। सॉरी, ऊपर की जो हमने 4 पढ़ी थी वो क्या है, आपका इंडक्टिव मेथड है, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। अब हम पढ़ रहे हैं दार्शनिक पद्धति। ये किसके अंदर आता है, निगमनात्मक अध्ययन पद्धति के अंदर आता है, डिडक्टिव जो है मेथड के अंदर जो है आता है। जबकि जो है क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन है, हिस्टोरिकल है, कंपैरेटिव है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वह इंडक्टिव मेथड के अंदर आता है। और केवल एक पद्धति जो है वह दार्शनिक अध्ययन पद्धति यह आती है डिडक्टिव मेथड के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दार्शनिक यानी कि फिलोसॉफिकल मेथड का जो है वह यूज़ किया जाता है। और यह जो है वह बेसिकली जो है वह तर्क और कल्पना के आधार पर जो है वह इसके अंदर सिद्धांत बनाए जाते हैं। यानी कि हम किसी सिद्धांत के सत्य होने की जो है वह कल्पना जो है वह पहले ही कर लेते हैं और ये तर्क के बेस पर होता है। जैसे प्लेटो है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो है वह व्याख्या जो है वह प्रस्तुत की है। तो प्लेटो ने इस अध्ययन पद्धति का यूज़ किया है। प्लेटो ने जो है वह, प्लेटो की बुक आई है रिपब्लिक, प्लेटो की बुक रिपब्लिक में इस मेथड का यूज़ जो है वह किया गया है। रिपब्लिक में जिसमें उसने आदर्श राज्य की बात की गई है कि लोगों को जो है वह निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, विवाह जो है वह नहीं करना चाहिए और राजा की जो है वह सारी प्रजा ही जो है वह क्या है, उसकी संतानें हैं। तो उसने एक फिक्शन के बेस पर जो है वह एक राज्य की कल्पना जो है वह प्रस्तुत की थी। इसके अलावा थॉमस मूर की यूट्रोपिया, थॉमस मूर की बुक आई जिसका नाम क्या है, यूट्रोपिया, यूट्रोपिया। इसके अंदर भी जो है उन्होंने इसी अध्ययन पद्धति का यूज़ किया। जैसे कि प्लेटो का दार्शनिक जो है वह राजा और आदर्श राज्य पूरा कल्पना के बेस पर था। इसी टाइप से लॉक ने नेचुरल जो है वह लॉज दिए, प्राकृतिक अधिकार के बारे में बताया, वो भी क्या है, इसी फिक्शन के बेस पर थे। तो लॉक के प्राकृतिक नियम, लॉक ने प्राकृतिक नियम की थ्योरी दी है, वो भी फिक्शन के बेस पर, कल्पना के आधार पर प्राकृतिक अवधारणा को उन्होंने समझाया है। रूसो ने जो है राज्य का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया वो भी इसी के बेस पर दिया था। इस दार्शनिक पद्धति की जो है सबसे बड़ी सीमा या सबसे गंभीर जो है दोष क्या है कि इसमें जो है विचारक क्या करते हैं, कल्पना की उड़ान भरते हैं। क्योंकि पूरी चीज़ें जो है वह किसके बेस पर होती है, कल्पना के बेस पर होती है। ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। वो कैसे होगा उसके बारे में नहीं बताया जाता है। सारे विचारक जो है वह कल्पना की उड़ान जो है वह भरते हैं और वास्तविकता से जो है वह दूर दूर रहते हैं। इन विचारकों का जो है वह, इन विचारकों का राजनीति की जो प्रतिवादी सिद्धांत है उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम आगे लेंगे अदर मेथड। ये तो हो गए आपके 5 मेथड जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के अंदर इंक्लूड है। अब दूसरी और अध्ययन पद्धतियों का यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो आज हम
अदर मेथड के अंदर सबसे पहले लेंगे एनालॉजिकल मेथड। अदर मेथड, इसके अंदर हम फर्स्ट लेंगे एनालॉजिकल मेथड। एनालॉजिकल मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्य अध्ययन पद्धति। सादृश्य अध्ययन पद्धति। सादृश्य अध्ययन पद्धति, इस संबंध में गिल्स क्राइस्ट ने जो है इस एनालॉजिकल मेथड की जो है काफ़ी चर्चा की है और ये इस पद्धति का जो है प्रयोग जो है, व्यापक प्रयोग जो है ब्लंट-सली और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। गिल्स क्राइस्ट ने तो इसका काफ़ी यूज़ किया है, गिल्स क्राइस्ट ने इसका काफ़ी यूज़ किया है और लेकिन इसको जो है यूज़ में लाने का श्रेय जो है वह हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को जो है वह दिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत राज्य और मानव शरीर के बीच में जो है कितनी सिमिलरिटी होती है, उन सिमिलरिटी के आधार पर जो है वह सिमिलरिटी के आधार पर सावियर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि जैसे ऑर्गन है ना, शरीर के अंग है, वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। टिश्यू किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल। और इस पूरे जो है वह स्ट्रक्चर से जो है वह क्या बनता है? बॉडी का जो है वह ऑर्गेनाइजेशन जो है वह बनता है। क्लियर? हमारे जो है वह शरीर के अंदर जो है वह क्या होते हैं? शरीर के जो ऑर्गन है, अंग है, वो किससे बने होते हैं? टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। टिश्यू जो है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये पूरा जो है वह हमारे शरीर के जो है वह ढांचे का जो है वह निर्माण करते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो सेल, टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। उसी प्रकार जो है राज्य के अंदर जो है वह क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी जो है वह कैसे बनती है? फैमिली, है ना। सबसे पहले हम फैमिली में आते हैं, फिर फैमिली के बाद में जो है वह क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी के बाद में क्या बनती है? सिटी बनती है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इस एनालॉजिकल मेथड के अंदर हर्बर्ट स्पेंसर ने, है ना, राज्य और जो है वो मानव शरीर की तुलना की है और उसको सावियर सिद्धांत के रूप में जो है वो प्रतिपादित किया है। मतलब राज्य और मानव शरीर के बीच में कितनी सिमिलरिटीज़ होती है, उस सिमिलरिटी को अपनाते हुए उन्होंने जो है वह अपने जो है वो ऑर्गेनिज्म थ्योरी का सिद्धांत उन्होंने दिया है कि ऑर्गन है, टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू जो है वो सेल से बनते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाता है ह्यूमन बॉडी का। उसी टाइप से जो है फैमिली, फैमिली से क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है, समुदाय बनता है, समुदाय से सिटी बनती है और उससे पूरा हमारा जो है वो क्या होती है? मतलब सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे एस्थेटिकल मेथड, सांख्यिकी अध्ययन पद्धति का। एस्थेटिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी अध्ययन पद्धति। सांख्यिकी अध्ययन पद्धति जैसे कि मतदान है, जनसंख्या है, राष्ट्रीय आय है, आदि विषयों पर विचार के लिए और कैलकुलेशन के लिए जो है इस पद्धति को अपनाया गया है। तो सांख्यिकी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सांख्यिकी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो है वह मतदान, है ना, टोटल मतदान जो है वह कितना हुआ है कैलकुलेशन के लिए, जनसंख्या को जो है वह कैलकुलेट जो है वह करने के लिए, नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको जो है वह कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा जो है वह जो प्रचार होता है, ओपिनियन होता है, जनमत होता है
पोलिंग रिजल्ट होता है, उन सब को जो है वह कैलकुलेट करने के लिए, आंकड़े तैयार करने के लिए, उसको एनालिसिस करके जो है वह निष्कर्ष निकालने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा विशेष आंकड़े तैयार किए जाते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर कंक्लूजन निकाला जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड का भी यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं जीव शास्त्रीय अध्ययन पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत जो है वह राज्य को क्या मानते हैं, एक वही ऑर्गेनिज्म जो है वह माना जाता है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने जो मेथड अपनाया, वो मेथड जो है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर भी यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ है समाजशास्त्रीय पद्धति। इसके अंदर जो है राज्य को एक सोशल जो है यूनिट माना गया है। ये कहलाता है आपका सोशियोलॉजिकल मेथड। इसके अंदर जो है राज्य को क्या माना गया है, एक सामाजिक इकाई। राज्य को सामाजिक इकाई माना गया है, क्लियर, जिसमें समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के जैसे गुण होते हैं। मतलब व्यक्तियों के जीवन की तरह राज्य का भी क्या होता है, विकास होता है और विकास के नियमों के आधार पर जो है वह अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राज्य का विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है, तो उन विकास के नियमों के आधार पर के लिए जो है इस अध्ययन पद्धति का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के गुण और राज्य के गुण जो है वह एक जैसे ही होते हैं, क्लियर। बस अब एक हमारा लास्ट रहा है मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मेथड। अब इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो है वह व्यक्तिगत स्वभाव, समूहगत स्वभाव के आधार पर व्यक्तिगत और मतलब पर्सनल कैसा अपना जो है वह नेचर होता है, समूहगत स्वभाव जो है वह कैसा होता है, समूहगत स्वभाव के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इलेक्शन में जो है वो कौन सी जो है वो पार्टी जीतेगी, तो लोगों के जो है वो ओपिनियन के द्वारा, जनमत के द्वारा, राजनीतिक दलों के प्रचार और प्रसार के द्वारा जो है वो ये कंक्लूजन निकाल लिया जाता है। तो साइकोलॉजिकल मेथड में जो है वो क्या होता है, व्यक्ति के जो नेचर है और जो उनके ग्रुप के अंदर जो उसका नेचर है, उनका जो है वो अध्ययन किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? ये हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।